आज हम लोग इस ग्राम के सभी सम्मानित ग्रामवासियों के सहयोग से नहर में धरना प्रदर्शन करने का काम कर रहा हूं और सरकार से मांग कर रहा हूं, नहर विभाग के विभागीय अधिकारियों से मांग कर रहा हूं कि कम से कम इस नहर में टेल तक पानी पहुंचाने की कृपा करे। कुछ न हुआ, पानी ही ना आवत। हमको तो सबसे ज्यादा इस नहर से तकलीफ है। कोई मरीज जाए तो वो वहाँ तक जाने से पहले ही मर जाएगा। हमारे गांव में जब से भारतवर्ष स्वतंत्र हुआ है कोई सरकारी काम तो हुआ नहीं है। किसी का डिलीवरी अगर है तो हमको तो लगता है पक्की पकड़ते पकड़ते डिलीवरी नर्स के पास नहीं जाना। विधायक हो एमपी जो बन रहे हैं इस क्षेत्र में आना नहीं, वो पूरी खाने आएंगे। नमस्कार। भदोही के इस आखिरी गांव भुर्रा और उसके बगल में छुछुआ, ये आप देख रहे हैं मेरे पीछे एक पुलिया है जिसमें 2 सीमेंटेड पाइप हैं बड़े बड़े, और ये जो हमारे पीछे नहर है ये डीघ रजवाहा इसको बोलते हैं और ये ज्ञानपुर कैनाल से यहाँ आई हुई है। पीछे ये ख़त्म हो जाती है और उसके 100 मीटर आगे गंगा नदी है। विकास की कितनी अलबेली चाल हो सकती है, इस नहर के इतिहास को बताने वाले बताते हैं कि 20 साल में पहली बार इसमें पानी आया था और जब पानी आया तो लोगों की खुशी दुगनी हो गई। लेकिन दुर्भाग्य ये है, विडंबना ये है कि जब पानी आया तो पानी खेत में चढ़ा ही नहीं, क्योंकि खेत की ऊंचाई ज़्यादा है और नहर ज़्यादा नीची है, इसलिए पानी केवल आया दिखाने के लिए। अभी देखिए बरसात का मौसम है और नहर सूखी हुई है। इस नहर को लेकर तमाम सारे लोग अपने असंतोष जाहिर करते हैं कि अगर ये बनी है, हमारे किसी काम नहीं आ रही, तो इस नहर का क्या फ़ायदा। बहुत सारे किसानों ने कहा कि इसमें हमारी 1-1 बीघे ज़मीन गई है लेकिन उसका मुआवजा हमको आज तक नहीं मिला। इसके साथ साथ आप देखिए नहर के किनारे बाईं तरफ जो सड़क है वो आज तक इतनी ऊबड़ खाबड़ है कि अगर आप साइकिल से जा रहे हैं तो अगला पहिया गड्ढे के ऊपर और पिछला पहिया गड्ढे में, फिर अगला पहिया गड्ढे में, पिछला पहिया गड्ढे के ऊपर। इस तरीके की सड़क है, जिग जैग करती हुई यहाँ से जाती है और इसमें अगर संभल कर न चलें तो दुर्घटनाएं संभावित हैं, होती रहती हैं। बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि गांव का ये जो रास्ता है लगातार ये पगडंडी जैसा बना हुआ है और ये क्षतिग्रस्त होता रहता है। तो बच्चियाँ अभी स्कूल से आ रही हैं, वो स्कूल जाती हैं तो उनको क्या परेशानी होती है, आती हैं तो क्या रास्ते को लेकर क्या परेशानी होती है, इसके बारे में हम उनसे बात करते हैं। बच्चा नाम बताओ अपना। अंतिमा यादव। इसी रास्ते से रोज आना जाना होता है? यस। तो क्या दिक्कत है इसमें? खड्डा गुड्ढा है तो साइकिल से जल्दी पहुंचना होता है, क्या दिक्कत आती है? बहुत गड्ढा गुड्ढा है और गिरने में वैसा लगता है, गिरने का खतरा रहता है। अच्छा, और तुम्हारा नाम क्या है बच्चा? सुषमा यादव। तो ये क्या दिक्कत है इस रास्ते में? सर गड्ढा बिड्ढा है और गड्ढा गुड्ढा है तो गड्ढे में गिरने का खतरा रहता है। यस। नाम क्या है? शंकर। हाँ। क्या करते हैं आप? ये गोरू बछड़ा के गुरुवारी सवारी। खेती भी है? हाँ, ना ही खेती हमारे पास नहीं है। अच्छा, सब वही ठकुरन का धिया तिहैया जो तो बोल के जीवन उपाय कैसे लागत आप लगाएंगे? हाँ, लागत हो दे हम हो दे भाई। अच्छा, और गोरू से बचता ही ना। खेत उनका जो है हाँ है और आपकी मेहनत। हाँ हाँ। तो गोरू मैंने आवारा पशु? हाँ, आवारा पशु यहाँ बहुत ज्यादा है। बहुत। तो कैसे उनसे बचता है मामला? कैसे? अब ये रून्हे बांधे बो बच जाता, जो नहीं रून्हे बांधे पर नहीं बचता। ये जो तार लगाए हैं सामने, हाँ, ये सब वही रूंधे बांधे? हाँ, सब वही है। नीलगाय भी इधर है? नीलगाय कम, खुराफात गोरू ज्यादा। अच्छा, गाय। हाँ, आवारा। हाँ। तो यहाँ कोई आसपास गौशाला है क्या? यहाँ पर गौशाला नहीं है, सब छुट्टा? हाँ, सब छुट्टा। हमारा नाम कुंदन है, कुंदन है। अच्छा, क्या करते कुंदन जी? मजदूरी करते हैं, 3 से 3.5 की मजदूरी होता है लेबराना। महीने में कितना काम मिलता है? महीने में 4 दिन किया, 10 दिन बैठ खावा, ना ही कर्जा लिया है आपसे। तो कर्जा लोग देंगे तो वापस भी तो करना पड़ेगा। ब्याज लेथन साहब, यहाँ कुछ भी नहीं बता किया जाए। आपके पास कुछ खेती वेती है? सर हमारे सब यहाँ कोई खेती नहीं है, हम लोग सब ठाकुर के में है, आज भी है। जो अनबरते कल निकाले लगे तो हम लोग का जगह नहीं है रहने के लिए। अच्छा, यहाँ रोड का भी प्रॉब्लम बा है, कीड़ा काटे बिच्छी काटे 500 मीटर दूर ले जाए तो हम लोग बहन बिटिया रोड पे ले जाए, रोड पे ले जा खत्म हो गया, पता लगा।
यहाँ अस्पताल वगैरह की क्या सहूलियत है? अस्पताल यहाँ नहीं है सर, बहुत दूरी है अस्पताल। जंगीगंज जंगीगंज या तो सरकारी जाए वहाँ सीतामढ़ी। खिला नहर और सब एक बूंद पानी नहीं होता। नहर तो खोद के रख दिया और एक बूंद पानी नहीं आता। और नहर की नहर का फिनिशिंग पक्काकरण नहीं हुआ अभी तक। कुछ न हुआ, पानी ही ना आवत। तो इसका कोई फायदा नहीं? न फायदा कोनो नहीं। जमीनों हमारे लोग के चली गई जो रही, अब लोगन को मुआवजा नहीं मिला। मुआवजा भी नहीं मिला। हाँ, और जमीन भी चली गई और पानी नहीं आ रहा है। हाँ। तो आपके गांव में हम अभी आ रहे थे तो ये जो नहर का किनारा है ये तो बड़ा गड्ढेदार सड़क है। ये कब से है ऐसे? अरे साहब कम से कम ही हो के जब से वहाँ तक जन्म हुआ, अब जब से नहर खनान हुआ। तो नहर तो मेरा ख्याल अभी 32-33 साल हो गए। अच्छा, ऐसा खनाई हुआ है। और यही एक नहर का रास्ता है। आजकल माल गर्मी में ठीक है चले जाते हैं लोग, लेकिन जब बरसात हो जाती है तो मरीज हम लोगों को लाद के बड़ी दिक्कत होती है आने जाने में। ये जो बजट आता होगा सड़क के लिए उसका कोई उपयोग ऐसा लगता नहीं कि हुआ है? नहीं सर, विधायक जी हुए, विजय विधायक मिश्रा थे, 5 साल विधायक थे, बस वोट लेने के लिए आए और चले गए। इसके बाद विपुल दुबे हुए विधायक जी, बोले कि आए बीजेपी को वोट दीजिए। हम लोग बीजेपी को वोट दिए और जम के उनकी मदद किए। बोले सड़क को अच्छा बनवा देंगे। हम बोले ठीक है साहब बनवा दीजिए। हम लोग वोट दिए, जीते, लेकिन इसके बाद फिर वो भूल गए। तो अब फिर आएंगे तो क्या करेंगे? अब आएंगे तो फिर उसका जवाब उनको देंगे ना। क्या समस्या है जिससे आप लोग जूझ रहे हैं? स्कूल जो एक हमारे यहाँ है प्राइमरी स्कूल, उसको भी थोड़ा ठीक ठाक करवाया जाए, थोड़ा और हो सके तो और बढ़ाया जाए। और जो रोड और चकबंदी होती है वो और करवाई जाए। और जो हमारे यहाँ नहरा का जो रास्ता है इसकी तो हालत ऐसी हो रही है जैसे कि कोई मरीज जाए तो वो वहाँ तक जाने से पहले ही मर जाएगा। तो उसको कष्ट होगा ना भाई। तो इसको सबसे पहले हो जाए तो बहुत बढ़िया हो जी। अब यहाँ शिक्षा की व्यवस्था और हॉस्पिटल ये सब ज़्यादा ज़रूरी है। और हमारे यहाँ एक डेंगूरपुर धनतुलसी घाट पे पक्का पुल होना ज़रूरी है। इससे हम लोग 3 जिला से मिलान करेंगे। इलाहाबाद, भदोही। हाँ, ये सारी मांगे आप कहीं पटल पर रखेंगे तब न होगा। ये सारी मांगे बराबर रखी जा रही हैं। आप सोशल मीडिया पे देख लीजिए, सारे कुनियावासी धरना प्रदर्शन भी कर चुके हैं। सारा बात है वो लगातार प्रयास में लगे ही हैं। हमारे गांव में जब से भारतवर्ष स्वतंत्र हुआ है कोई सरकारी काम तो हुआ नहीं है। ये बताइए तो फिर आगे आप लोगों का क्या इरादा है? क्योंकि गांव की जब आप बता रहे हैं कि 800 बीघे जमीन चली गई तो बहुत कम जमीन बची रह गई। जमीन तो बहुत कम बची, उसी में आजीविका है, उसी में रहना है, उसी में सब कुछ। और एक तरह श्रीमान जी कोई सिंचाई का साधन है, नहर आया, ये हमारा 2 बीघे का बगीचा हमारे में नहर आया, आज तक मुआवजा नहीं मिला। हाई कोर्ट जाना पड़ा जी, दायर किए हैं मुकदमा, यहाँ से नहीं मिला, भदोही से। अब पानी आया तो श्रीमान जी देखिए इतना गड्ढा है कि खेत में पानी कैसे जाएगा। जब नाली गुलाबा है पूरा मैं देख रहा हूँ। हाँ, नाली जब गुलाबा इसका नहीं बनवाएंगे, नाली बन जाए, सरकार बनवा दे, गुलाबा बनवा दे, पानी एक बार आ गया तो फिर कहाँ यहाँ आ रहा है। यही सब बात हमारे गांव में बहुत गंभीर समस्या। कैसे लोग जी रहे हैं, अपना किसी तरह से परदेश से चल रहा है, या सिंचाई का तो कोई साधन नहीं है। ये हमारे यहाँ गांव भुर्रा से एक एप्लीकेशन है आगे के लिए जी। सेवा में श्रीमान ब्लॉक प्रमुख डीग जी, ग्राम पंचायत हरिरामपुर, भुर्रा छिसुआ, डीग राजवर नगर से भगवान दास के घर से लेकर 2 किलोमीटर मेरे पाल के आगे रघुपाल से अवधराज सिंह त्रिवेणी गिरी, राम किशोर यादव, वीरेंद्र सिंह, अवधराज सिंह अथवा शोभनाथ यादव व चंदन यादव, अमृतलाल, शोभनाथ, रामलाल गौड़ तक हरिहर सिंह घर तक रोड पिच करने की मांग, इंटरलॉकिंग करने की मांग है, जिससे आए दिन रहवासियों को बारिश के समय बहुत सारी कठिनाइयाँ उठानी पड़ती हैं। ये चीज़ है। नाम पढ़ दीजिए। नाम है जिसमें श्री हृदय नारायण सिंह, समस्त गाँववासी। कि यहाँ के गांव के लोग जितने, ये 2-3 गांव की बस्ती है, ये नहर पे आप आए हैं, अभी देख करके ही आए। कितना इसमें आराम है, कितना तकलीफ है। अगर किसी
सर किसी का डिलीवरी अगर है तो हमको तो लगता है पक्की पकड़ते पकड़ते डिलीवरी नर्स के पास नहीं जाना। हाँ, हो जाएगी, यही हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा उधर से कोई रास्ता नहीं है? है सर, है लेकिन जितना आप वहाँ से पक्की से यहाँ तक आए हैं उतना ही वहाँ जाना है आप। अच्छा, उतना ही माप करके 150 मीटर की अरक फर्क हो जाए तो पक्की मिलेगी। वो भी पक्की वही है कि गाड़ी 2 नंबर से 3 नंबर में नहीं जाएगी वहाँ तक। यही स्थिति है सर। बाकी यहाँ के लोग जो खा रहे हैं, नहा रहे हैं, नमक रोटी जो आ रहा है चल रहा है। खाली रास्ता और कटान बंद हो जाए तो यहाँ के लोग किसी का आश्रित नहीं रहे। अब हमारा तो यही कहना है, हमको तो सबसे ज़्यादा इस नहर से तकलीफ है। नहीं आता, नहीं पानी आवे चाहे जिनी रास्ता बन जाए साहब। हमारा नाम है राजेंद्र सिंह, बीजेपी सेक्टर प्रभारी हैं हम यहाँ के। ये सड़क कई साल से नहीं बनी है, हमने आप ही की है। सांसद जी को 2-3 बार दे दिया था एप्लीकेशन, विधायक को 3-4 बार अवगत कराया, फिर भी नहर विभाग को भी परमिशन दिलाने के लिए अवगत कराया। वो कहे भैया आप जहाँ बनवा सकते हैं। PW वाले हमारे पास आए, भैया आप नहर विभाग से परमिशन दिला दीजिए, रोड पास हो गई है। तो हम गए, एप्लीकेशन दे दिया रमेश सांसद को, दे दिए तो बोले भैया ठीक है, हमारा जो कर्तव्य हम करा देंगे। आज तक यहाँ नहर नहीं बन पाई। तो इस नहर का क्या फायदा मिला आप लोगों को? हम लोगों को कुछ नहीं फायदा मिला, न पानी मिला है ढंग से, न कुछ मिला है नहर से। तो एक हाथी बांध दिया गया और कभी जो है न बारात में जाए, न इस पे कोई बैठ के युद्ध लड़ने जाए, तो क्या फायदा? और जमीन भी किसानों का चला गया, किसी को मुआवजा भी नहीं मिल पाया है, और चकबंदी है नहीं हमारे ग्राम सभा में। और रोड के बारे में 2-4 बार हमने एप्लीकेशन दिया, अवगत कराया। सेक्टर संयोजक थे, हमको बहुत बार सब पब्लिक कहा, हमने वादा किया कि भाई हम यहाँ बनवाएंगे, रास्ता बनवाएंगे, ट्यूबवेल बनवाएंगे, जो कि गांव की होगी। हमारे यहाँ आज तक ग्राम न्याय पंचायत नहीं बन पाई है ग्राम सभा में। ये भी बहुत हमने प्रयास किया, अभी भी ये चल रहा है कि बनवा देंगे, नहीं बन पा रहा है। यही सरकार की, हमारे यहाँ की यही है। ये सर बताइए, हाँ, हमारे यहाँ बहन बेटी जी पैदल कैसे जाइए? यहाँ पानी इतना रुक रहा है। हाँ, हम लोग चमार जात हैं, छोट जतिया जिसको चमार बोलते हैं। अच्छा, ये बताइए, ये समस्या आप लोगों ने पहले उठाई थी? हाँ सर। तो क्या हुआ? क्या हमारे गांव में यहाँ ठाकुर की बस्ती है, ठीक है, इसका जमीन ठाकुर का, हम लोग मनई अगर न जाए थे क्या कर? सही, जैसे बोला हम यहाँ न जाए दे, हम तो कुछ कह सकी थे? हाँ, मुना भैया व्यवहार से हम लोग जाते हैं, इज्जत बात से जाते हैं, ठीक है। मैं छछुआ गांव का हूँ, राहुल सिंह वो देवरिया कहाँ है? उनसे पूछे, अभी बता रहा हूँ साहब। हमारे पास न जमीन है न जट्ठा है, यहाँ का हमारे लोग का मालिक ठाकुर लोग हैं। हाँ, उनके हम कुल्ला जाई निकरी बैठी, अगर कुल्ला नहीं हो रहे हैं तो हमको मार खाई। हम अपने लोगों के साथ गए और सक्रिय हुए, पैदल मार्च हमने किया यहाँ सीतामढ़ी तक। उसके बाद डीएम को घेराव हुआ, मुख्यमंत्री के यहाँ जाकर डाला, पोर्टल पर डाला, स्वयं हमारा प्रतिनिधिमंडल मिला हुई। और उसके बाद वहाँ की जनता ने कहा कि मैं पुल नहीं तो वोट नहीं। और जैसे चुनाव आ गया, चमचे जो दलाल हैं, जातिवादी दलाल, उनके अंदर घुस करके ऐसा उन्होंने फोड़ दिया कि वोट तो छोड़िए, तो दौड़ के वोट दिए। अब सोचिए कि जो विधायक हो, MP जो बन रहे हैं, इस क्षेत्र में आना नहीं, वो पूड़ी खाने आएंगे। अगर पूड़ी है, कीर्तन है, उसमें आएंगे, किसी की मरनी करनी में नहीं आना है। टेंट हाउस का सामान लेकर जा रहे हैं किसी काम प्रयोजन में, और ये भी इसी सड़क से जाते आते हैं। तो ये सड़क की क्या दिक्कत है भाई? सर, अभी तक डेवलपमेंट में कोई भी प्रधान है, कुछ रोड का काम नहीं हुआ। ये लोग गरीब लोग नहीं बोलते हैं। मैं भी ठाकुर हूँ, यहाँ छछुआ अपने ठाकुर लोग हैं, थोड़ा हल्का फुल्का बावन है, वो नहीं। मेरा गांव इटारा है सर, अपना ही सामान है, नुकसान मेरा आगे का देख लो सर, वीडियो बना लो, अभी वहाँ टूट गया सर। सड़क नहीं बनी सर, मेरे को लगता है बहुत दिन हो गया सर। मेरे को लगता है 10-15 तक शायद हो गया करके। आधा हुआ है काम, नहर से उधर हुआ है, बाकी इधर का नहीं हुआ सर। तो इस तरीके से गांव वालों की असुविधाएं इतनी ज़्यादा हैं कि वे लोग
सरकार के कामकाज को लेकर एक उनके अंदर एक गुस्सा है। वो अपनी बात कहते हैं कि हम अपने जनप्रतिनिधियों से अगर कोई बात कहते हैं वो भी नहीं सुनते, सरकारी अफसरों से कोई बात कहते हैं वो भी नहीं सुनते। ऐसे लगता है जैसे कि वो हमारे लिए बने ही नहीं हैं। ये चीज़ है। और आप देख सकते हैं यहाँ खेत है, यहाँ आवारा पशुओं का आतंक है। लोगों ने अपने खेत के किनारे पर बांस गाड़ रखे हैं और रस्सियाँ बांध रखी हैं जिससे आवारा पशु उसमें न घुसें। लेकिन आवारा पशुओं को कहाँ रोका जा सकता है? जो आवारा है ही उनको कौन रोक सकता है? रस्सियाँ इसलिए बंधी हुई हैं क्योंकि शासन का आदेश है कि अगर कंटीले तार बांधेंगे अपने खेतों में तो उनके ऊपर मुकदमा किया जाएगा और उनको जेल होगी। इसलिए लोगों ने इसी तरीके की बातचीत की। डीग ब्लॉक में गंगा के किनारे स्थित इस गांव भुर्रा से गांव के लोग के लिए मैं रामजी यादव।